हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सुपर टेट की क्लासेस चल रहे हैं, सुपर टेट 2022 के लिए, और हम पढ़ रहे हैं विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बारीकी से पढ़ाता चलूँ, जिससे आप लोग अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग 100% इतना तैयार करके जाएं कि आप लोग का कहीं से भी कुछ भी आए छूटे ना। तो उसी सीरीज़ में हमारा आज का जो पार्ट है वो भाग 3 है। हम उत्तर अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल देखेंगे। आज की वीडियो में हम उत्तर अमेरिका ख़त्म कर देंगे, इसके बाद हम यूरोप पढ़ेंगे, उसके बाद एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, और बाकी हमारा सारा कुछ हो चुका है विश्व के महाद्वीपों में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है, देखने के बाद आप लोग को अगर अच्छी लगती है, वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे सुपर टेट की तैयारी करने के लिए कंप्लीट रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते हैं, सबसे पहले मरुस्थलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि मैं फिगर मानचित्र दिखा के ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के यहाँ पे एक मानचित्र है, जिसमें आपको 3 मुख्य रूप से यहाँ पे मरुस्थल देखने को मिलेंगे। पहला यहाँ पे है, जो कि कहाँ पे है, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसको हम कहते हैं मोहाबे, या फिर इसको और नाम से जाना जाता है मोजाबे। ठीक है, मोहाबे या फिर मोजाबे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक यहाँ पे मरुस्थल है जो कि आपका यूएसए और मैक्सिको दोनों में है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पे सोनोरन मरुस्थल जो है वो किस किस देश में है, तो यूएसए में और मैक्सिको दोनों देशों में मिला के है। और तीसरा यहाँ पे आपका जो मरुस्थल है इस जगह पे यूएसए में है, ये आपका है एरिजोना मरुस्थल। ठीक है, एरिजोना मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, और ये भी आपका पूर्ण रूप से यूएसए के अंतर्गत आता है। तो मुख्य रूप से ये 3 ही मरुस्थल हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में। एरिजोना मरुस्थल यहाँ पे, और दूसरा है सोनोरन मरुस्थल, और तीसरा है मोहाबे या फिर मोजाबे मरुस्थल। यहाँ पे इसी फिगर में मैं आप लोगों को यहाँ की घास को क्या कहा जाता है और कहाँ पाया जाता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कनाडा और यूएसए की जो सीमा है उस पे यहाँ पे पाया जाता है घास का मैदान, जिसको कहते हैं, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे कहा जाता है प्रेयरीज, जो कि आपको पता होना चाहिए कि शीतोष्ण घास का मैदान है, क्योंकि आपका ये कर्क रेखा के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कर्क रेखा और कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं वो आपके शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाता है उत्तर अमेरिका को, उसको कहते हैं प्रेरीज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक और यहाँ इसी फिगर में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो एरिजोना का मरुस्थल है, इससे यहाँ पे पवनें चलती हैं, रॉकीज़, यहाँ पे आपको पता है कि रॉकीज पर्वतमाला है, इससे होते हुए यहाँ पे पवनें चलती हैं, गर्म धाराएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं चिनूक पवन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमभक्षी पवनें किसे कहते हैं, तो चिनूक पवन है। चिनूक नाम याद रखिएगा, चिनूक पवन नाम है इसका। ये आपका रॉकीज पर्वतमाला से चलता है, और यहाँ पे जमे हुए बर्फ़ को ये पिघलाता है, इसलिए इसको कहते हैं हिमभक्षी पवन। ठीक है, स्नो ईटर के नाम से इसको जाना जाता है, चिनूक पवन को। तो ये हो गया आपका, यहाँ के मरुस्थल भी पढ़ लिए हमने इसी फिगर में। यहाँ पे घास के मैदान कहाँ पे पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं। और यहाँ पे कौन सी पवन चलती है, चिनूक पवन चलती है, हिमभक्षी जिसको नाम से जाना जाता है। इसी को यहाँ पे अगर बात की जाए तो प्रेरीज घास का जो मैदान है, इसी को क्या कहा जाता है, विश्व की रोटी की कटोरी, रोटी की टोकरी। रोटी की टोकरी अगर पूछा जाए कि विश्व की रोटी की टोकरी किसको कहते हैं, तो प्रेरी जो घास का मैदान अभी मैंने आपको दिखाया है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, इसको कहा जाता है विश्व की रोटी की टोकरी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ मुख्य शहरों के बारे में देख लेते हैं आज के। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा थोड़ा सा ही बचा हुआ है उत्तरी अमेरिका का, तो बस पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मुख्य शहर हैं, तो यहाँ पे आपको बता दूँ, कनाडा से शुरू करते हैं। सबसे पहले कनाडा में यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है टोरंटो, और सभी जो यहाँ पे शहर हैं वो किसी न किसी नाम से प्रसिद्ध हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये शहर मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो टोरंटो जो है वो कनाडा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, टोरंटो याद रखिएगा। दूसरा कनाडा का यहाँ पे शहर है मॉन्ट्रियल, जहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया हुआ था, पहला विश्व ओजोन सम्मेलन जो यहाँ पे आयोजित किया गया था 16 सितंबर 1987 को,
ठीक है। पहला ओजोन विश्व का ओजोन सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को यहाँ पे आयोजित किया गया था। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल कनाडा देश में। ठीक है, मॉन्ट्रियल एक शहर है आपका कनाडा का। तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, इसको भी मैंने बता दिया। उसके बाद आते हैं हम अब यहाँ पे यहाँ पे अमेरिका के अंतर्गत, यूएसए के अंतर्गत यहाँ पे एक देश है शिकागो जिसको कहते हैं। इसको मैंने कल की वीडियो में बताया था। इसको क्या कहा जाता है? शिकागो को विश्व की मांस मंडी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मांस का यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है शिकागो में। नेक्स्ट शहर आता है यहाँ पे, उसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा डेट्रॉयट। इसको भी मैंने बताया था विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है डेट्रॉयट को। ठीक है, डेट्रॉयट को क्या कहते हैं? यहाँ पे विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे की तरफ अगर बढ़ा जाए तो आगे की तरफ देखिए, यहाँ पे है पिट्सबर्ग। इस जगह पे आप देखिएगा, पिट्सबर्ग को क्या कहा जाता है? विश्व की लौह इस्पात नगरी। विश्व की लौह इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है किसको? पिट्सबर्ग को। उसके बाद अब पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स आपको पता होना चाहिए कि विश्व की फिल्म नगरी कही जाती है। जैसे यहाँ पे इंडिया में मुंबई को कहा जाता है भारत की फिल्म नगरी, उसी तरीके से विश्व की अगर फिल्म नगरी की बात की जाए तो लॉस एंजल्स है विश्व की फिल्म नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक यहाँ पे शहर है, क्या नाम है इसका? सैन फ्रांसिस्को विश्व की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। विश्व की सिलिकॉन वैली अगर पूछता है तो सैन फ्रांसिस्को है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। ठीक है, और सिलिकॉन वैली नाम कैसे पड़ा, सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है, कंप्यूटर का निर्माण होता है। और आपको पता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है, जिसकी वजह से विश्व की सिलिकॉन नगरी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को, और भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। आशा करता हूँ आप लोगों को जो मैंने बताया वो अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख यहाँ पे जनजातियाँ हैं। यहाँ पे अब फिर से मानचित्र पे आते हैं। मानचित्र में अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे अरावाक जनजाति रहती है। ये क्या है आपका? ये आपका कैरिबियाई द्वीप है। कैरिबियाई द्वीप हैं जहाँ पे कौन सी जनजाति रहती है? अरावाक। अरावाक जनजाति क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए कि जब यहाँ पे आपके कोलंबस जी आए थे, आपको पता है कि यूएसए की खोज किसने की है? अमेरिका की खोज किसने की है? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। जब कोलंबस जी भारत की खोज में निकले थे इधर से, यूरोप से, तो वो इस तरफ मुड़ के जाएंगे तभी तो भारत पहुँचेंगे, लेकिन वो यहाँ पे गए, मुड़ नहीं पाए और यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे पहुँचने के बाद उनको कैरिबियाई द्वीप मिला, जहाँ पे अरावाक जनजाति ने इनको अवगत कराया अमेरिका के मुख्य भूमि से। ठीक है, अमेरिका की मुख्य भूमि पे क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन ले गया था? अरावाक जनजाति के लोग। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे इस तरफ एक जनजाति रहती है जिसको कहते हैं अपाचे जनजाति। एक जनजाति यहाँ पे आपको पता है रॉकीज पर्वतमाला है, यहाँ पे एक जनजाति रहती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक फुट जनजाति। रॉकीज पर्वत में रहती है ब्लैक फुट जनजाति, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्लैक फुट यानी कि पीछे की तरफ काफ़ी पीछे है, ये आज भी पुराने तरीके से रहते हैं। उसके बाद एक जनजाति यहाँ पे है कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे, जिसको कहते हैं क्री तथा क्रो जनजाति। क्री तथा क्रो जनजाति। और ऊपर की तरह यहाँ पे पहाड़ों में बर्फ़ के बीच में एस्किमो जनजाति रहती है। आपको पता है एस्किमो जनजाति इग्लू में रहती है, अपना घर बना के रहती है इग्लू में। आपको पता है इस तरीके का जो बर्फ़ का घर रहता है। ठीक है, तो इग्लू में कौन रहता है? एस्किमो जनजाति, जो कि कनाडा के बर्फीले इलाकों में रहती हैं। अब इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अरावाक जनजाति से ही कोलंबस आके सबसे पहले मिला था, जिन्होंने यानी कि अरावाक जनजाति ने उसे मुख्य भूमि तक पहुँचाया था। एस्किमो के घरों को क्या कहा जाता है? एस्किमो के घरों को कहा जाता है इग्लू। ठीक है, इग्लू कहा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। यहाँ पे अगर बात करें फिगर में आके हम डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप ये पता है आपको प्रशांत महासागर का इलाका है। तो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप जो है वो इस तरीके से विकसित कर दिया गया है अमेरिका के द्वारा कि यहाँ पे बंदरगाह बना दिया गया है। इधर से कोई भी जहाज़ आती है तो यहाँ पे रुक जाती है, आराम कर लेते हैं वहाँ के आप पहुँच के लोग। यहाँ से जाती तो यहाँ पे रुक लेते हैं, कनाडा से जाती तो भी यहाँ पे रुक लेते हैं,
मैक्सिको से जाते हैं तो भी इधर रुक लेते हैं। तो इसको इसलिए विश्व का यहाँ पे क्या कहा जाता है, हवाई द्वीप को यहाँ पे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। और हवाई द्वीप पे ही अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। हवाई द्वीप में ही विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मोना लोआ, और विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायु भी हवाई द्वीप में ही स्थित है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय मतलब, तो आकार की बात की जाए तो मोना लोआ आकार में सबसे बड़ा है। आकार में बड़ा होने के साथ साथ जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें से लावा बार बार निकलता रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो लावा निकलता है सबसे सक्रिय है वह है किलायु। ठीक है, दोनों कहाँ पे हैं, हवाई द्वीप में है, जो कि आपका उत्तरी अमेरिका का पार्ट है और जो कि आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर यहाँ पे हवाई द्वीप की बात की जाए तो यहाँ पे राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु हवाई की राजधानी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी आज समाप्त होता है। एक एक करके मैं सारे महाद्वीप यहाँ पे समाप्त करता चला जा रहा हूँ। आप लोगों का बस अब बचा है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए बिल्कुल फ्री रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए एक छोटा सा काम करना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, बिल्कुल फ्री है। जिससे मैं आप लोगों के लिए जो कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा एक एक करके, उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।